3 तारीख को गरबा उत्सव का आप लोग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, किस जगह पे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, ये जेपी लॉन में हो रहा है जी। और 3 तारीख को ये जो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे नृत्य परंपराएं हैं, तो ये नृत्य परंपरा हम गरबा अन्य प्रदेशों से भी हम चाह रहे थे कि वहाँ की संस्कृति को भी यहाँ के लोग जाने समझें। इसके लिए वर्कशॉप भी 2 दिन का रखा गया है और 3 तारीख को जेपी लॉन में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ताकि यहाँ के लोग भी बड़े ही पारंपरिक तरीके से इस नृत्य का आनंद उठाएं और इस संस्कृति से भी परिचित हों। तमाम इस बार कोई गेस्ट भी इस बार आ रहे हैं? हाँ, टीवी इंडस्ट्री की फेमस जो पूर्वांचल को ही का ही प्रतिनिधित्व करती हुई वह सीरियल था निमकी मुखिया, तो वो निमकी मुखिया के अच्छा, मैम ये बताइएगा कि इस बार कितने लोग बच्चे भाग लिए होंगे गरबा को लेकर? पार्टिसिपेंट्स की बात है, टिकट्स के ऊपर भी है और ऐसे जो हमारी संस्था के भी जो बच्चे हैं वो भी हैं, और जो यहाँ के संभ्रांत जितने भी नागरिक हैं, महिलाएं हैं, सारे लोगों परिवार के, चूँकि हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हमने एक परिवार को समझ करके, जो हमारी भारतीय परंपरा में परिवार को जो महत्व दिया जाता है, तो परिवार की यानी पूरी फैमिली के साथ आपको आना है, ताकि जो आजकल के समय में चल रहा है किसी तरह की बेहूदगी ना होने पाए। तो उसके कितने सालों से ये कार्यक्रम हमारे लगभग, हम तो 2013 से हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गया। छठा वर्ष है। कितने बजे से कितने बजे तक का कार्यक्रम होगा ये? 6 बजे से 11 बजे तक का है। क्या परिचय मैम आपका? मैं डॉक्टर शैलजा सतीश। आयोजन किया जा रहा है जी, तो मैम इसको लेकर फिर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये मानती हूँ कि मास्टर शिव और शैलजा मैम के जो सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए, बल्कि उससे सही तरीके से परिचित कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिकांश यह देखा जाता रहा है कि डांडिया नाइट्स जो शो होते हैं वो एक मनोरंजन का कारण बन के रह गए हैं। केवल हम उससे नृत्य और मनोरंजन का साधन समझकर उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देवी की स्तुति है जिसको हम आध्यात्मिक रूप से लय, सुर और ताल के साथ उन्हें हम समर्पित करें, देवी के प्रति अपने भाव उस संगीत के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकें, यही हम सबका प्रयास रहेगा। गरबा से जनपद में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि हम संगीत जो कि एक कला का एक महत्वपूर्ण अंग है, और उसके माध्यम से अगर हम माँ की स्तुति करें, ईश्वर आराधना कर सकें और उस ध्यान को लगा सकें जहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुँच सके, और वहाँ आप सहज ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने लक्ष्य तक। तो बहुत आसान तरीका है, संगीत एक साधन है ईश्वर तक पहुँचने का, और हम सब उसके साथ जाएं। गरबा पहले अन्य स्टेटों में था, अब अपने हर यूपी में हर स्टेट में चल रहा है, तो देखा जाता बच्चों को भी उत्साह बहुत ज़्यादा इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या कहना है? हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अब ग्लोबलाइजेशन का युग है, कोई भी चीज़ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। हाँ, हमारे पास सोशल मीडिया है कि एक से दूसरी जगह चीज़ें बहुत जल्दी प्रसारित हो जाती हैं। तो प्रयास ये रहे कि अच्छी चीज़ों को हम आत्मसात कर लें और उसको अपने अंदर धारण करें, और बाकी जो ऐसे जो मिथ हैं उनको हम दूर रखें। कितने लोग इसमें एंट्री, मतलब किस तरीके से लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं? जी, कोई भी इसमें जो भी कला प्रेमी हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, और जो भी इच्छा भक्ति भाव रखते हैं। भी अंदर जी, ऐसी ये भी एंट्री फीस भी है। हाँ, हमारे बोर्ड पर मैं डॉक्टर रमा शर्मा स्वतंत्र कलाकार हूँ और देशराज नारंग इंटर कॉलेज में कला प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 15 साल से मैं अपनी सेवा दे रही हूँ और कला के लिए समर्पित हूँ। किस जगह पे, किस तरीके से इस बार भव्य किस तरीके का प्रोग्राम होगा? इस बार की अलौकिकता को मैं ज़रूर दिखा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मेरा मास्टर जो कथागुरु का कोट प्रणाम। और ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर को दिन शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का इसका समय सुनिश्चित है। और इस वर्ष का कार्यक्रम, इसकी तैयारी विगत 6 माह पूर्व ही से हमारी पूरी टीम डॉक्टर सज्जा माँ के सानिध्य में, निर्देशन में कर रहे हैं हम लोग। इसी बीच में 2 बार मुझे राजधानी भी जाना पड़ा कि वहाँ से भी कुछ कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं कि जो वर्कशॉप में
हम हैं और हमारी जो प्रशिक्षिकाएँ हैं, साथ में 2 प्रशिक्षिकाएँ और भी जो लखनऊ से आई हैं, जो प्रशिक्षिका के रूप में यहाँ आज से वर्कशॉप 2 दिन की चलेगी। आज और कल 2 दिन की वर्कशॉप जेपी लॉन जो निकट हॉस्पिटल चौराहे के पास है, उसमें वर्कशॉप रखी गई है। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रखी गई है। और अभी तक लगभग 200 जो इस कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, जो लोक नृत्य प्रेमी माताएँ हैं, बहनें हैं, उन्होंने अपना चयन करा लिया है। और आज शाम को वो हुजूम भीड़ जेपी लॉन में पूरे जनपद को देखने को मिलेगी। इस बार का कार्यक्रम अपनी अलौकिकता को लेके और भी इसलिए प्रकाश में है। इसकी कुछ शुल्क भी रखी गई होगी सर? अब देखिए, हाँ अवश्य, हाँ प्रवेश शुल्क रखी गई है थोड़ा सा, क्योंकि इसको इस तरीके से इसको प्रवेश शुल्क नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा सहयोग कह सकते हैं। एक सहयोग का आदान प्रदान, जैसे संस्कृति का आदान प्रदान हेतु हम जिस तरह से राजस्थान को, गुजरात को, कलकत्ता को, नेपाल को, अपने बस्ती जनपद में इतने स्टेट को हम लोग अपने उस कार्यक्रम को अपने यहाँ उससे आनंदित होंगे, आभूषित होंगे, अलंकृत होंगे। वो कार्यक्रम जो है उसके लिए जो रूपरेखा बनी, तैयारियाँ बनी, तो थोड़ा सी चीज़ें जो प्लेस होता है, जो प्लेस का चयन है, थोड़ा कमर्शियल प्लेस है वो, और उसके साथ साथ कमर्शियल होने के साथ साथ उसकी अलौकिकता बहुत सुंदर है। और उसमें जो सुरक्षा को लेके, क्योंकि हमारी डांडिया है, गरबा है, धुंची है, सुरक्षा के लेके उसका प्रांगण जो प्रवेश का परिधि है वो बहुत पूरी तरीके से सुरक्षित है। और हम लोग जो कोतवाली के निकट में है, हम लोग सदर जो पुलिस चौकी है उसके निकट में है, तो इस तरीके से हम पूरी सुरक्षा कवच में है, क्योंकि इसमें महिलाओं का, बच्चियों का और हर जो एक सम्मानित परिवार है शहर से, वो सुसज्जित होकर हमारे इस कार्यक्रम में उनका आगमन है। किन लोगों का प्रवेश वहाँ हो सकता होगा? देखिए, जितने लोगों ने पास लिया है, जितने लोगों ने पास लिया है उनकी एंट्री है। और जो हमारे वरिष्ठ शहर से हैं, विद्वान हैं, जो संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी हैं, कवि प्रेमी हैं, वो हमारे अतिथि हैं। हम उनका आतिथ्य करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उनका कोई चार्ज इस तरीके से क्यों नहीं रखी गई है। जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको इसमें डिनर, इसमें सबको लिए भोजन के लिए, कि अगर कोई हमारे पास 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे पास रहेगा, तो हम 11 बजे बाद कैसे घर जाके हमारे कार्यक्रम समाप्त में घर पर भोजन बनाएंगे, या बाहर जाके कहीं उनको खाना खाना। पूजा का दिन चल रहा है, नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो हमारा जो प्रसाद का भी कार्यक्रम है पूरा लहसुन प्याज के बिना, अतिथियों का आने के बाद में उनका सत्कार है। उसके बाद में जिस तरीके से प्रावधान है कि माता की आरती हुई, उसके बाद उनका जो एक स्नैक्स हुआ, जो व्रत के अनुकूल कृपा है उसकी, और उसके बाद फिर भोजन का कार्यक्रम पूरा सबके लिए। भोजन का कार्यक्रम, भोजन का प्रबंध सबके लिए है, छोटा बड़ा, जो भी वरिष्ठ विद्वान जन सबके लिए, पूरे प्रांगण के लिए, जो भी शुभचिंतक हैं, हम सबको माता के आशीर्वाद से, कहा जाए एक तरीके से कहा जाए, एक डांडिया गरबा ना करके एक माता का एक अनुष्ठान है, एक पूजा है, एक भक्ति, एक आराधना है, एक समर्पण है, एक भक्ति रस की उत्पत्ति होगी उस दिन, एक उपज होगी, और वो उपज का प्रसाद हर कोई माता के रूप में, माता के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करेंगे। क्या सर कोई इस बार चीफ गेस्ट भी कोई है? देखिए, वास्तविकता में माता के कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट उस तरीके से नहीं, आयोजक माता जिसको चुनती है वो आयोजक बन जाता है। तो माता ने माँ को चुना, मुझे शक्ति दी, आज मैम का भी सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। तो इस तरीके से वो प्रसाद का कार्यक्रम और इस तरीके से पूरी एक मंगल कार्यक्रम होने वाला है। और इसमें कोई गेस्ट उस तरीके से ऐसा नहीं, जो भी है माता के मंदिर में, भगवान की पूजा में कोई गेस्ट और कोई अतिथि नहीं होता, हर कोई सेवक ही होता है, हर कोई अपने समर्पण से अपनी आराधना अर्पित करेगा माता को। सुरक्षा की दृष्टि से लेकर प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग है सर। और इसमें पूरा जो हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय से हमको इस कार्यक्रम की अनुमति भी प्राप्त है, और हमको जो कोतवाली पुलिस से महिला पुरुष सुरक्षा भी प्राप्त है, और उनके भी फैमिली के लोग भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि भौतिक सुरक्षा को लेके, जो वहाँ पे पानी को, टैंक को लेके जो सीधे सुरक्षा होती हैं, फ्री फायर को लेके, और जो महिलाएं पुलिस रहेंगी, जो कुछ हमारे जो हमने प्रैक्टिकली जो इस तरीके से एक बाउंसर जो होते हैं, हमने उनका भी चयन किया है, उनका भी चुनाव किया है। लगभग 10 बाउंसर हमारे इस तरीके से भी रहेंगे, जो हमने उनको हायर किया हुआ, पैसे दे के हायर किया अपने सुरक्षा को लेके। और हमारे यहाँ सबसे मूल जो बात उद्देश्य 2012 से रही है कि हमारे कार्यक्रम में अगर पास लेने वाले 4 पुरुष वर्ग के लोग हैं, 4 पुरुष, तो हमारे एंट्री नहीं ले सकते। आपके साथ आपकी जन एक फीमेल, आपकी बुआ हो, दादी हो, चाची हो, आपकी दोस्त हो, कोई ना कोई एक फीमेल में आपके साथ अवश्य ही होना है। जिस तरीके से एक मर्यादा का कार्यक्रम है, एक शक्ति आराधना भक्ति की कृपा है, तो कोई उन्मादता, उमंगता ना होने पाए, कोई अनुचितता ना होने पाए, इसके लिए
आपको अपने घर से कोई ना एक महिला वर्ग में अपने साथ किसी न किसी को लेकर ही आना है। जैसे हमारे कार्यक्रम के बिना फीमेल के आपको हमारे कार्यक्रम में कोई एंट्री नहीं है, प्रशासनिक भी और उस कार्यक्रम के आयोजन मंडल के द्वारा भी। ठीक है।